आप कहते हैं कि आपके इन सब चीजों से ब्लड प्रेशर, हार्ट, ये सब ठीक हो जाता है, और फिर दूसरी ओर कह रहे हैं हम आपको दवाई खाने से मना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कई लोगों ने दवाई छोड़ के कपालभाति और अनुलोम विलोम और पता नहीं क्या क्या करना शुरू किया और चले गए ऊपर, स्ट्रोक पड़ गया। तो वो सब शिकायत हुई, तो ये लगे कहने की नहीं, अरे जब हम वो दवा खाते ही रहेंगे और आपका करेंगे तो हमको कैसे मालूम कि हम उससे ठीक हैं कि आपकी दवा से ठीक। अब इन्होंने जो भ्रामक विज्ञापन दिया उस पर जो आईएमए वाले गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसमें वो कीजिए, तो भी ये नहीं माने, ये इन्होंने अपना गलत विज्ञापन देना जारी रखा। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट कोपित हो गया। कोपित हुआ तो पिछली बार इन्होंने अनकंडीशनल माफी मांगी कोर्ट में, उसके पहले माफी मांगी, तो फिर डेट लगाई थी कि नहीं, अब जो है फिर आज वो हाजिर हुए, आज फिर उन्होंने माफी मांगी, और वो समझ गए कि कहीं हमको जेल न भेज दें, इसलिए जो है क्या कहते हैं वो उन्होंने आज ये पेशकश की अपने वकील के माध्यम से कि हम सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए तैयार हैं। अभी तक विज्ञापन के जोर पर, ये विज्ञापन की ब्लैकमेलिंग से, ये कहीं भी ये जो इनके टेस्ट मानक में जब फेल होता था इनका सैंपल, तो ये उसको छपने नहीं देते थे, और कोई अगर इनसे पत्रकार चाहे बड़ा से बड़ा हो, अगर कोई अप्रिय क्वेश्चन कर लेता था तो ये विज्ञापन न देने के नाम पर उसको वहां से निकलवा देते थे। इसके सबसे बड़े उदाहरण पुण्य प्रसून वाजपेयी हैं, जो भी यूट्यूब चैनल चला रहे, उनको रामदेव ने निकलवा दिया। ये सब नाटकबाजी, कपालभाति और अनुलोम विलोम किया तो नैहरे में नजर आओगी। अब इतने हम कमजोर ठाकुर नहीं है, अब वही कपालभाति होती करके जब सीख लेना तब आना, ताकि रोज तुम्हारा कौन दाई बुलाएगा और कौन ये पेट का हुच हुच कराएगा। ये व्यक्तिगत अनुभव की बात बता रहे हैं। अब रामदेव से कोई ये पूछे कि आप योग गुरु हैं, तो ये गेरुआ वस्त्र आपने कब से धारण कर लिया? आपने सन्यास कब लिया? किससे लिया? कौन गुरु है आपका जिससे आपने सन्यास लिया? बाबा रामदेव बाबा से लाला बने और लाला से व्यापारी बने, बाबा से योगाचारी बने, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को उन्होंने योग सिखलाया, दुनिया भर में योग का डंका बजवाया। याद होगा 2013 में उन्होंने एक पार्टी भी बनाई थी और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कैंपेन भी किया था। काला धन भी ला रहे थे, पेट्रोल सस्ता कर रहे थे। धीरे धीरे जब सरकार बन गई नरेंद्र मोदी की, तो वो व्यवसायी बन गए, और व्यवसाय भी ऐसा वैसा नहीं, वो आयुर्वेद के नाम पर एलोपैथी को भी चुनौती देने लगे, और टखने तक पैजामा कौन पहनता है इससे भी लोगों को पहचानने लगे। बहरहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है, अब कह रहे हैं कि जनता से माफी मांगेंगे। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। यह स्पेशल एपिसोड बाबा रामदेव के कारनामों पर है, उसी पे चर्चा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार, सह संपादक, सह अधिवक्ता जेपी सिंह साहब मौजूद हैं। जेपी सिंह साहब भी बगल में इलाहाबाद में ही रहते हैं, उनके ऊपर इनकी पूरी शोध है, बाबा रामदेव किस किस तरह की कलाकारी करते हैं। जरा आज चर्चा होगी बाबा रामदेव की कलाकारी पे। स्वागत है सर। जी सर, आप पत्रकार भी हैं, कानूनविद भी हैं, तो हर एंगल से थोड़ा देखिए सर, बाबा रामदेव और उनके चेले दोनों को जो है, देखिए समझ, मैं सब कुछ हूँ, एक चीज नहीं हूँ, और वो है कि मैं भक्त नहीं। ओह क्या बात। वो भक्त किसी का भी हो सकता है, भगवान का भी भक्त हो सकता है, बाबा का भी भक्त हो सकता है, और किसी विचारधारा का भी भक्त हो सकता है। मैं जब पत्रकारिता या उस पर या उसके मंच पर बैठता हूं तो मैं निष्पक्ष भाव से अपनी विचार व्यक्त करता हूं, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे जी। लोकप्रियता का पैमाना इसमें नहीं होता जी। कि जो लोगों को अच्छा लगे तो हम कड़ी बात न कहें। देखिए, रामदेव योग गुरु कहलाने में अपने को बहुत मतलब गौरवान्वित महसूस करते हैं। अब रामदेव से कोई ये पूछे कि आप योग गुरु हैं, तो ये गेरुआ वस्त्र आपने कब से धारण कर लिया? आपने सन्यास कब लिया? किससे लिया? कौन गुरु है आपका जिससे आपने सन्यास लिया? आप गेरुआ पहनने लगे। तो आजकल तो भिखारी भी प्रयागराज में, हम और जगह की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ भिखारी भी गेरुआ वस्त्र पहन के भिक्षा मांग रहे हैं।
मैंने गेरुआ वस्त्र का इतना अवमूल्यन हुआ है कि जिसकी जी आप कोई कल्पना नहीं कर सकते। आपसे बता, जी मैंने भिखारी भी गेरुआ वस्त्र पहन के भीख मांगने, चाहे यंग हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे अधेड़ हो। ये तो एक बात हो गई रामदेव जी की। दूसरी बात हो गई योगासन। योग गुरु माने योगासन गुरु हैं। जी योगासन के साथ उन्होंने एक्वा प्रेशर, हम्म दंड बैठक, पहलवानी, हम्म मतलब योगासन, दंड बैठक, पहलवानी, प्राकृतिक चिकित्सा हम्म और आयुर्वेद, इसका कॉकटेल बना दिया योग, योग के नाम पर। और इन्होंने कपाल भाती और जो है इसके माध्यम से इन्होंने अधेड़ों को टारगेट किया, जिनकी अधेड़ावस्था जाने को होती है, बुढ़ापा आने को होता है, तो उसमें उनमें अचानक अमरत्व की चाहत पैदा हो जाती है। ऐसे ऐसे लोग 40 प्लस, 45 प्लस, 50 प्लस, इनके जो है जगह जगह जब इनका जो है वो क्या कहते हैं कैंप लगने लगा, तो उसमें जाने लगे, जिन्होंने जिंदगी में कभी योगासन नहीं किया। वो लगे कपाल भाती और ये करने। और घर घर में जो महिलाएं थी, मार्केट फोर्सेस इतनी जबरदस्त थी, भ्रामक, कि महिलाओं को भी लगा कि हम लोग भी अमर हो जाएं। वो भी अनुलोम विलोम और जो है वो कपाल भाती करने लगी। और पतियों से उनकी डिमांड रहती थी कि वो आप वाली सीडी ले आइए, डीवीडी ले आइए, जिसमें इस सब के बारे में रामदेव की बनी हुई बाजार में मिल रही है। और अगर मैं व्यक्तिगत बताऊं तो मेरी पत्नी स्वयं, हमने कहा बूढ़ा, बुढ़ापे में तुम जो है क्या कहते हैं अमर होने की चाहत मत रखो, परेशान हो जाओगी। कहे नहीं। हमने कहा अच्छा ठीक है। तो मैं डीवीडी ले आया, जिसमें पता नहीं कितने प्रकार का जो है रामदेव का वो था कि मतलब ये करेंगे तो ये हो जाएगा, तो ये कपाल भाती, अनुलोम विलोम, टीवी में डीवीडी चलाने के हुच हुच करने लगी। और उसमें इनकी नाभि उखड़ गई भाई साहब। अब जब नाभि हालत खराब उखड़ करा गई दी। तो हाँ, अलग तो इलाज हम, कराना होगा। नहीं इलाज नहीं, तो इलाज तो बात की बात है ना। तो नाभि जब उखड़ गई तो उसकी तो दाई वही लोग हैं जो आगे बैठाती हैं। तो हम्म एक दाई बुलाई गई, तो उसने कहा कि बहू जी आप कुछ उठाए उठाए हैं क्या, वजन? कहे नहीं। अरे हम कहीं हुच हुच किए हैं, उसी में हुच हुच हो गया। तो एक बार उखड़ी, ठीक हो गई, तो फिर हुच हुच शुरू हो गया। दो बार उखड़ी, फिर ठीक हो, फिर जो है बुलाई गई, फिर ठीक हुआ। तीसरी बार नाभि ऊपर सड़कने के बजाय नीचे सड़क गई। और हम्म आप किसी भी आयुर्वेद या प्राकृतिक चिकित्सा या एक्वा प्रेशर किसी से भी बात करेंगे, वो कहेगा कि नाभि अगर नीचे की ओर सरकती है तो उसको फिर जगह में आने में थोड़ा टाइम लगता है और काफी जो है मतलब दिक्कत होती है। और नाभि जब सरकती है तो आपको लूज मोशन तो नहीं होता, लेकिन आपको बहुत जल्दी जल्दी मोशन होता है, और पेट में एक जो है मीठा मीठा दर्द बना रहता है, खाना नहीं पचता। हम्म तो जब तीसरी बार हमने कहा क्या हुआ जी दाई, बोली कि भैया इनके तो नाभि नीचे सरक गई है, बड़ा मुश्किल है, 2-3 दिन मलना पड़ेगा। हमने कहा मलो। और उसके बाद हमने वो रामदेव की डीवीडी उठाया और वही पत्थर से मतलब सिलबट्टे पर कूचा, और कूच के बाहर फेंका। हमने कहा बूढ़ा अगर तुमने अब की बार ये सब नाटकबाजी, कपाल भाती और अनुलोम विलोम किया तो नैहरे में नजर आओगी। अब इतने हम कमजोर ठाकुर नहीं है, अब वही कपाल भाती होती करके जब सीख लेना तब आना, ताकि रोज तुम्हारा कौन दाई बुलाएगा और कौन ये पेट का हुच हुच कराएगा। ये भी व्यक्तिगत अनुभव की बात बताना। जी अब जी नतीजा हुआ कि देखिए, आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 साल से जब से बाबा रामदेव ने रामलीला मैदान में महिलाओं का ड्रेस पहन के भगोड़ा सिद्ध हुए, तब से इन्होंने वो जो जगह जगह इनका जो शिविर होता था वो बंद कर दिया। हम्म नहीं, पहले अभियान पर निकलते थे। उस अभियान में एक्वा प्रेशर, दंड बैठक, आपका क्या कहते हैं प्राकृतिक चिकित्सा, सबका घालमेल था, सबके मैंने मिला जुला के इन्होंने पैकेज बनाया था। और योग के नाम पर उसको जो है क्या कहते हैं उसकी मार्केटिंग कर, और असली चीज थी दवाई बेचना। अब दवाई हम्म की हालत यह है कि आप दवाई बेचते बेचते बिस्कुट से लेके, मैगी। आंवले का मुरब्बा से लेके मिल्क पाउडर तक
आपके जो है वो क्या कहते हैं मतलब दुकानों पर मिल रहा है, ये सब कौन सा आयुर्वेद है भैया? और इनका आप देसी घी आप ले आइए और दूर से महकिए, लगेगा कि साला ये तो इतना ओरिजिनल देसी घी तो जो है कहीं होता ही नहीं है। और जरा उसका जो है जो साइंटिफिक लैब है दिल्ली में, एक लैब नहीं 2-3 लैब से उसका खुद टेस्ट करवा लीजिए। अभी तक विज्ञापन के जोर पर, ये विज्ञापन की ब्लैकमेलिंग से, ये कहीं भी ये जो इनके टेस्ट मानक में जब फेल होता था इनका सैंपल, तो ये उसको छपने नहीं देते थे। और कोई अगर इनसे पत्रकार चाहे बड़ा से बड़ा हो, अगर कोई अप्रिय क्वेश्चन कर लेता था, तो ये विज्ञापन ना देने के नाम पर उसको वहां से निकलवा देते थे। इसके सबसे बड़े उदाहरण पुण्य प्रसून वाजपेयी हैं, जो भी यूट्यूब चैनल चला रहे, उनको रामदेव ने निकलवा दिया, ऐसा कहा जाता है। तो ये घालमेल। अब इसके बाद जब कोविड हुआ, तो कोविड में इन्होंने जो है वो आयुर्वेद को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध कर दिया अंग्रेजी पद्धति से, जबकि पूरी दुनिया में सब लोग जानते हैं कि अंग्रेजी पद्धति अल्टीमेट है। और जितना उसमें रिसर्च चल रहा है, जितना उसमें नित्य नए, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें जो ये शल्य क्रिया है वो जितनी वैज्ञानिक है उतनी जो है किसी भी पद्धति में नहीं है। होम्योपैथी में तो है ही नहीं है। आयुर्वेद में भी थोड़ा बहुत पहले होता था, बहुत ही मोटे ढंग से, जो पुराने जमाने में या यूनानी में कि जो पहले लोगों को जो घायल हो जाते थे युद्ध में, तो उनका जो है उसी हिसाब से पोटल्टी और क्या क्या लगा लगा के और आग में कपड़ा जला करके और वो करके घाव को जलाया जाता था। वो सब एक सिस्टम था, लेकिन वो सब आउटडेटेड सिस्टम। तो आज की डेट में उसकी वैज्ञानिक मान्यता नहीं है। अब महामारी आ गई कोविड, तो उसमें बहती गंगा में अंग्रेजी दवाई वालों ने भी हाथ धोया और देसी दवाई रामदेव भी उसमें कूद पड़े, और भ्रामक विज्ञापन उन्होंने जो है दिया कि कोविड के लिए जो उनकी दवा है वो सर्वश्रेष्ठ। अब उसमें जो है वो आईएमए वालों ने, केरल में पढ़े लिखे लोगों हैं, तो वहां तो दर्जनों मुकदमा इनके ऊपर इसी मामले में कायम है। अब ये आया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि ये सब आप क्यों भ्रामक बात कह रहे हो। आज की डेट में पूरी दुनिया में अंग्रेजी पद्धति के सामने कोई पद्धति ये दावा नहीं कर सकती कि अंग्रेजी पद्धति खराब है और हमारी उससे श्रेष्ठ है, क्योंकि श्रेष्ठता प्रमाणित होना बाकी है। और आप अगर इतने श्रेष्ठ होते तो आपको छोड़ के लोग दूसरी पद्धति की ओर क्यों जाते। अब अंग्रेजी पद्धति भी जो दवा का जहां तक मामला है उसमें आयुर्वेद से कहीं पीछे नहीं है क्या? आयुर्वेद एक्सट्रैक्ट है क्रूड, माने पेड़ की छाल, जड़, हड्डी का चूरा, माने डायरेक्ट। और होम्योपैथी उसका अर्क, उसी कार, उसी पेड़ का अर्क, और अपने हिसाब से उसकी पोटेंसी बनाना जो उनकी थ्योरी है, लेकिन है वो पेड़ का अर्क, सोने का भस्म का, सोने का गोल्ड ड्राफ्ट कहते हैं, या मतलब इस तरह है। अब वो है कि नहीं है, अभी ये सब इस पर मैं नहीं जाना चाहता। और अंग्रेजी क्या है? अंग्रेजी दवा उसी का केमिकल फार्मूला है वही कि मैंने निकला है वहीं से, लेकिन उसका वो केमिकल फार्मूला है। लेकिन उसमें जो शल्य क्रिया है, और शल्य क्रिया में जो एंटीबायोटिक्स से जो है वो क्या कहते हैं, जो उसको प्रोसेस होने से, संक्रमित होने से बचाया जाता है, वो उनकी श्रेष्ठता को प्रदर्शित करता है। अब आयुर्वेद में हार्ट का तो जो है वो ऑपरेशन नहीं है, न किडनी ट्रांसप्लांट है, न लीवर ट्रांसप्लांट है, न जो है वो लंग्स ट्रांसप्लांट है, और वो अंग्रेजी पद्धति में है। न जो है उसमें आपका ब्रेन का ऑपरेशन है। आपके अंग्रेजी पद्धति में तो 2 मिनट में डॉक्टर सर खोल दे रहा है आजकल, और लोग ठीक भी हो रहे हैं। ये नहीं कि सर खोल दिया तो चले गए। हेड इंजरी तक में लोग बच जा रहे हैं अगर टाइमली उनको ट्रॉमा सेंटर में पहुंचा दिया गया और प्रॉपरली इलाज हो गया। तो अब रामदेव जी सोचते थे कि जैसे वो अखबार वालों को और लोगों को मतलब अपने विज्ञापन के जोर पर, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसे ही समझ लिया। जरा मामला समझाइए सर, दिलचस्प है। अब इन्होंने जो भ्रामक विज्ञापन दिया उस पर जो आईएमए वाले गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसमें वो कीजिए, तो भी ये नहीं माने। ये इन्होंने अपना गलत विज्ञापन देना जारी रखा।
तो अच्छा। इसमें सुप्रीम कोर्ट कोपित हो गया। कोपित हुआ तो पिछली बार इन्होंने अनकंडीशनल माफी मांगी कोर्ट में, उसके पहले माफी मांगी, तो फिर डेट लगाई थी कि नहीं अब जो है फिर आज वो हाजिर हुए। आज फिर उन्होंने माफी मांगी और वो समझ गए कि कहीं हमको जेल न भेज दें, इसलिए जो है क्या कहते हैं वो उन्होंने आज ये पेशकश की अपने वकील के माध्यम से कि हम सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए तैयार हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जनता उनको 1 हफ्ते का समय दिया है कि आम जनता से सार्वजनिक रूप से, जैसे उन्होंने विज्ञापन जारी करके कोविड को श्रेष्ठ बताया था, आयुर्वेद को श्रेष्ठ बताया था एलोपैथी पर, अब उस तरह वो विज्ञापन जारी करके जो है वो कहेंगे कि मैं माफ करो, माफ करो, माफ करो। अब कोई उनके समर्थकों से ये माफी पूछे, वीर बनेंगे, उसी नहीं परंपरा माफी के वीर तो माफी। बनेंगे, हाँ नहीं उसके बाद सुनिए सर, अब कोई इनसे ये पूछे, इनके समर्थकों से पूछे जो आयुर्वेद के नाम पर और उनके नाम पर जो भक्त ब्रिगेड उनके पक्ष में भी उतरा हुआ है, कि जब ये रामलीला मैदान से महिला का सलवार समीज पहन के भागे थे, तो ये देहरादून में जाके कहां भर्ती हुए थे? अस्पताल में। हिमालयन हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, अंग्रेजी पद्धति का जो है वो मेडिकल कॉलेज संभवतः है और उसका हॉस्पिटल है, उसमें जाकर ये भर्ती हुए। तो अभी भैया बीच तुम में सीधे एम्स में आए हाँ थे अभी भी। हाँ हाँ, और तुम पतंजलि में काहे भर्ती हुए थे या गुरु, पूरी दुनिया का तो तुम इलाज करा रहे हो। फिर आप कहते हैं कि आपके इन सब चीजों से ब्लड प्रेशर, हार्ट, ये सब ठीक हो जाता है, और फिर दूसरी ओर कह रहे हैं हम आपको दवाई खाने से मना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कई लोगों ने दवाई छोड़ के कपालभाति और अनुलोम विलोम और पता नहीं क्या क्या करना शुरू किया और चले गए ऊपर, स्ट्रोक पड़ गया। तो वो सब शिकायत हुई तो ये लगे कहने की नहीं, अरे जब हम वो दवा खाते ही रहेंगे और आपका करेंगे तो हमको कैसे मालूम कि हम उससे ठीक हैं कि आपकी दवा से ठीक, कि आपके मतलब दुआ से ठीक है, दवा से ठीक है, आपकी पद्धति से ठीक है, कैसे मालूम होगा? ये तो पुत्र पैदा करने तक की दवा जो है अपने पतंजलि से देते हैं, जिसका कोई जो है मतलब वैज्ञानिक प्रमाण नहीं कि कोई दवा खाने से जो है वो किसी स्त्री के जो है क्या कहते हैं क्रोमोसोम्स बदल जाएंगे। गुणसूत्र से बच्चा या बच्ची पैदा होते हैं, अगर वो बच्चे और बच्ची के भ्रूण में गुणसूत्र का जो है क्या कहते हैं मतलब कॉम्बिनेशन बदल है, तो आपके दवा खाने से थोड़ी गुणसूत्र का कॉम्बिनेशन बदल जाए, वरना आपसे इतनी आगे जो है अंग्रेजी दवा चल गई है, वो नहीं बदलवा देती। एकदम। तो जो क्रोमोसोम्स है उसका चरित्र आप कैसे बदल देंगे उस दवा के खाने से? और ये भी हमेशा से जो है ये वैज्ञानिक तथ्य के रूप में स्थापित हो चुका है कि लड़का हो या लड़की हो, ये पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है, इसमें महिला की कोई गलती नहीं कि वो जो है कौन सा गुणसूत्र जो है वो क्या कहते हैं उसका जो है जा करके जो है बच्चे के भ्रूण के रूप में आता है। तो आप देखते होंगे कई लोगों के खाली 2-2 शादी कर लेते हैं तो भी लड़कियां पैदा होती हैं। लड़के के लिए 2-2 3-3 विवाह यहाँ भारत में करने की परंपरा बहुत पुरानी रही है। 70 साल की उम्र में लड़के के लिए लोग शादी कर लेते हैं, तो बड़ा सा कि गुणसूत्र जो है अगर वो गड़बड़ है तो वो लड़की पैदा हो गई, लड़का पैदा नहीं होता। 8-8 लड़की पैदा हो गई एक लड़के के लिए, बड़ी मुश्किल से एक लड़का बुढ़ापे में पैदा हुआ और वो जब तक बड़ा हो तब तक लोग चले जाते हैं ऊपर मतारी बाप, तो बहनों के ऊपर लड़के का भार पड़ जाता है या लावारिस हो जाता है। खैर एनीवे, तो ये लड़का पैदा होने तक की दवा इनके यहाँ मिलती है। अब ये कोई नहीं पूछने वाला कि भैया जो एम्स भी आए थे वहां जो है हिमालयन इंस्टीट्यूट में भर्ती हुए थे, काहे नहीं पतंजलि में जाके अपना जो है आपने कायाकल्प किया, क्यों आप वहां गए? और फिर जो आपकी पता नहीं लड़कपन में या जवानी में कब आपकी आंख महंगी हो गई, उसका इलाज आपने आज तक क्यों नहीं किया? महंगी महंगी आंख का इलाज आपने आज तक क्यों नहीं किया? आपने बता राम राज जा रहा है, बाबा को आंख भी मिल जाएगा, जो बाबा एक नहीं थे। हाँ, अब देखिए इसका एक निहितार्थ और समझिए डॉक्टर साहब, रामदेव पर कार्रवाई से केवल उनके भक्त या आयुर्वेद लाभी या ये नहीं दुखी हैं, कारपोरेट दुखी हैं।
वो कारपोरेट दुखी हैं जिन्होंने जो बाजारवादी मानसिकता के कारण विज्ञापन से लोगों का मन प्रभावित करके अपना सड़ा गला उत्पाद जो है क्या कहते हैं लोगों में बेचते हैं, और जब आप खरीदते हैं तब आपको पता चलता है कि अरे यार ये तो बड़ा घटिया उत्पाद निकल गया। और ये न केवल आपका गोदी मीडिया या मेन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अखबार, बल्कि अब उसमें पर तक यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया पर भी, फेसबुक पर भी शामिल हो गया है। वहां पर तमाम इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद जो निहायत ही घटिया किस्म के हैं, उसका प्रायोजित जो है वो प्रोग्राम आ रहा है कि आप जो है वो क्या कहते हैं ये करना हो तो ये गैजेट ले लीजिए, वो करना हो तो वो गैजेट ले लीजिए, ये है वो है, चाइनीज मेड है, कहाँ का ये सब कुछ विशेष रूप से नहीं बताते। आप मंगाने के बाद पता चला 3 दिन चला, 13 दिन चला, चौथे दिन जो है 14वें दिन नमस्ते, घटिया निकल गया। तो कहने का मतलब बाजारवाद का जो पक्षधर सब कारपोरेट हैं, जिसमें आपका बिस्कुट कंपनी, आपका कोल्ड ड्रिंक कंपनी, ये सब शामिल। उन्होंने यहां तक कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि हम लोग केवल पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन से नहीं, बल्कि उन सभी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स FMCG जिसको कहते हैं कंपनियों से परेशान है जो झूठे दावों के साथ उत्पाद बेचकर ग्राहकों को धोखा देती हैं। हम बहुत दिन से फेयर लवली लगा रहे हैं सर। जॉर्ज फर्नांडिस भी सर बहुत दिन से तक लक्स लगाए, क्योंकि उनके जमाने की हीरोइनें जो है होते थे कि मेरी जो ये सुंदर गोरी त्वचा है ये लक्स की वजह से। तो जॉर्ज फर्नांडिस जो है वो हिंदुस्तान लीवर का साबुन है लक्स, अब तो आउटडेटेड हो गया, अब तो डव पता नहीं कितना कितना उसके कई गुना आगे तक आ गया है। तो वो कई पब्लिक मीटिंग में ये बात कहते थे कि किस तरह बाजारवादी ताकतें हमारे ऊपर हावी हैं, कि लक्स का विज्ञापन देख के मैं वो लक्स का साबुन लगाते लगाते हो गया, लेकिन एक खुरदुरे से चिकना नहीं हुआ आज तक, उसी में मर भी गए बेचारे खुरदुरा। तो आप तो फेयर एंड लवली तो दरअसल फेयर एंड लवली ये है कि अगर आप उसको लगाएंगे कि कुछ देर तक, जब तक उसकी परत आपके चेहरे पर रहेगी, तब तक आपका असली कलर जो है बाहर नहीं झलकेगा, थोड़ा पियरापन लिए रहेगा तो लगेगा कि आप गोरे हो गए। आप शीशे में देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपका रंग साफ हो रहा है, लेकिन जहां वो परत उतरी तहां पुनः मुझको भाव। फिर से जो है आपका वही चेहरा, वही मोहरा। तो रामदेव जो है अब की बार इनका जो है ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है सुप्रीम कोर्ट। और यहां तक कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो हिमा कोहली और अमानुल्लाह साहब की पीठ है, उसने जो कड़े कड़े क्वेश्चन और कड़ी कड़ी टिप्पणियां की, वो भी बहुत लोगों को नागवार गुजरी। बल्कि एक आध तो पूर्व जस्टिस के नाम से ये तक खबर प्रसारित हुई कि जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। क्या क्या था जरा बताइए सर, वही तो सुनना है। मतलब एग्जैक्ट शब्द तो हमें नहीं याद है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो इन्होंने उनकी खिंचाई की कि जो है आप इतना फर्जी कर रहे हैं, आपके खिलाफ ये हो सकता है वो हो सकता है, इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इससे कोई फर्क तो पड़ा नहीं, हाँ, लेकिन इनडायरेक्ट जो उन्होंने दबाव बनाया, मैं समझता हूं कि उसका कुछ न कुछ असर पीठ पे पड़ा, और जेल भेजे जाने के बजाय अब सार्वजनिक माफी पर ही मामला आकर के जो है मतलब ठहर गया है। वरना तो लग रहा था कि ये निश्चित गुरु और चेला, ये और बालकृष्ण जो आचार्य स्वयंभू हैं। आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनेंगे तो आपको आचार्य कहा जाएगा, आप रीडर रहेंगे तो उपाचार्य कहा जाएगा। तो ये तो आचार्य लोग अपने स्वयंभू आचार्य हैं, अपने को आचार्य लिखने लगे कि आचार्य फलाने, तो आचार्य बालकृष्ण हो गए, पता नहीं कौन सी डिग्री उनके पास है कि आचार्य हो गए हैं। जिस तरह ये एकुआ प्रेशर और दंड बैठक मार के योग गुरु हो गए हैं, आपसे बता रहे हैं। और तो और गिरुआ पहन लिया है जिसका पहनने का इनको अधिकार ही नहीं है बिना संन्यास ग्रहण किए। तीसरी बात, इन्होंने आज तक सार्वजनिक रूप से ये कहा कि उनका पैसा ही सब इतना जो पतंजलि में लगा है, ना इसका कोई जो है आपका क्या कहते हैं शेयर बाजार में है, न इसका कोई जो है स्पेशल ऑफर करके शेयर में बाजार से पैसा लिया गया। तो पैसा इतना आया कहाँ? और रातों रात जो आप हींग से लेके बिस्कुट तक बेचने लगे, क्या ये सहारा क्यूस आपका नहीं है जो अच्छा खुला और बंद हो गया? आरोप तो लग रहा है कि सहारा क्यूस आप टोटल जो है पतंजलि में कन्वर्टेड हो गया।
आप जो बिस्कुट बना रहे हैं वो पता चला कि आप किसी कंपनी से बिस्कुट लेके अपने नाम से आप बिस्कुट का उत्पाद बेच रहे हैं, पतंजलि के नाम से बिकेगा। आप इनके यहाँ का वो खरीद के सर एक डिब्बा एक दिन मंगवा के टेस्ट केस में देखिए, आंवले का मुरब्बा, और 4 लोगों को बैठाइएगा, उसके सामने उसका ढक्कन खोलिएगा, देखिए तो कितनी सुवासित जो है उसमें से खुशबू आ रही है। आपको प्रथम दृष्टया लगेगा कि अरे यार सड़ा हुआ ले आए हैं क्या, और उसके बाद जब आप शिकायत करेंगे तो आपके यहाँ इनकी पूरी कंपनी के जो है वो क्या कहते हैं, जो वो लोग हैं जो डैमेज कंट्रोल के लिए वो लगेंगे दौड़ने के, अरे सर वो लगता है डिब्बा गड़बड़ हो गया है या पुराना हो गया है या फलाना है, जबकि उसमें डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट लिखा रहता है। घी मंगवाइए देसी घी, जो गाय का ये दावा करते हैं, और जो है उसका जब टेस्ट करा के दिल्ली के किसी लेबोरेटरी में देखिए कैसा है घी इनका। इनका कोई उत्पाद मंगा के देख लीजिए, आप लवण भास्कर चूर्ण, आप डाबर का ले लीजिए, आप झंडू का ले लीजिए, आप इनका ले लीजिए, देखिए कि स्वाद में कौन क्या है और कितना किसमें अंतर है। लेकिन अब कुछ लोग पतंजलि के नाम से जो है मतलब इतने भक्त हैं कि आप कुछ पूछिए मत, कि मतलब अब भाई उनको जो है पता नहीं कौन सी अफीम खा लिया है उन्होंने जी। वो पतंजलि का जो प्रोडक्ट बनता है, तो जो मशीन का इस्तेमाल होता है, वो आयुर्वेदिक मशीन है कि अंग्रेजी मशीन? अब ये तो वही रामदेव ही बता सकते हैं सर, क्योंकि वर्षों पहले जब अभी ये इतना नहीं फैले थे, तभी वृंदा का रात गई थी और वहां के आंदोलनकारी जो है कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बाकायदे पब्लिकली आरोप लगाया था कि एनिमल बोन्स की मसान से शमशान घाट से जो जली लाशें पड़ी रहती हैं, जो कंकाल पड़ा रहता है, उसको इकट्ठा करा के उसके हड्डी का चूरा इनकी दवाइयों में मिलाया जाता है, हड्डी याद है का मुझे, मैं चूरा पढ़ा था। जी, जी। जी, जी। और उसमें जो है वो क्या कहते हैं, मतलब वो सब घोट घाट के पी गए। सवाल इस बात का है कि आपके पास पैसे का जोर हो तो भाई क्या कहते हैं, कारपोरेट आप ही हो ही रहे हैं, और कारपोरेट की बैकिंग है आपको, और साथ में अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी की बैकिंग है और वो अगर सत्ता में है तो सत्ता की बैकिंग समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इन्हीं को नहीं, 2018 से जो उत्तराखंड के लाइसेंसिंग का अधिकारी और ये है जिनको जांच करना चाहिए इनकी शिकायत, इनके खिलाफ शिकायतों पर, उनको उनकी रिपोर्ट भी तलब की है और उनसे जवाब तलब किया है कि आप बताइए कि आपने इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की। अभी तक की जो सूचना है उसमें ये नहीं अभी आया कि उन्होंने कोई जवाब दिया है कि नहीं दिया है। आगे हम लोग बात करेंगे तो समझ लेंगे कि क्या है, जवाब है कि नहीं। जी, जी, जी। और बाकी कोर्ट में इस समय जो है वो बहस चल रही है ईवीएम को लेकर। जी, जी, जी। अब देखिए कब तक चलती है। जी, अब उसमें इसमें बात करेंगे, लेकिन इसमें एक बात और है सर। अब तो जी 23 अप्रैल का डेट है। जी जी। तो 23 अप्रैल तक माफी कैसे मांगेंगे? हाथ जोड़ के इसे अखबार में फोटो डाल के? कैसे, क्या मोडस ऑपरेंडी होगा? अब वो लिखा हुआ माफी मांगेंगे और जरा भी चालाकी करने की कोशिश करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट फिर इनकी खिंचाई करेगा, और अब की बार वो फिर चाहे जितना वहां माफी मांगे बचेंगे नहीं। एक प्रकार से समझ ले इनको आखिरी मौका है। जी, जी, इन्होंने जी। खुद सार्वजनिक माफी की पेशकश करके अपने को जेल जाने से बचाने का एक कदम उठाया है। जेल जाने से इतना डर लगता है क्या? मतलब माफी मांगने का इन लोगों का तो पुराना परंपरा है। जेल जाना है तो चले जाए फिर। देखिए सर, अगर जेल जाने से न डरते तो रामलीला मैदान से सलवार और समीज पहन के भागते। सलवारी बाबा। जेले जाने से तो डर गए ना कि अगर पुलिस आ गई हमको पकड़ के अंदर ले गई तो क्या होगा, फिर जेल जाने से क्यों डरते हैं भाई। आप तो बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं, आप तो आगे आगे बोलते हैं, आपके पास तो सारे रोगों की दवा है आपकी आंख को छोड़ करके। हाँ, चलिए, चलिए सर, शुक्रिया जी आपका। और दोस्तों, ये पहले बाबा, फिर लाला, और सलवारी बाबा, और अब माफी वीर बनेंगे बाबा रामदेव। दिलचस्प इन्फॉर्मेशन जेपी साहब ने दी है। पूरा वीडियो सुनिए और सुनाइए लोगों को, और थोड़ा-सा हँसिए भी, मजा लीजिए। हर समय जो है ना सीरियस रहने की ज़रूरत नहीं है। शुक्रिया सर। जी।